नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा मुख्य खबरों को। हेमंत सोरेन को हटवार जेल भेजा गया, ईडी रिमांड पर आज होगा फैसला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को ईडी के विशेष जज दिनेश राय ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी रिमांड पर फैसला आज शुक्रवार 2 फरवरी को सुनाया जाएगा। आप सबको बता दो कि पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए झारखंड के महाधिवक्ता ने कहा कि यह प्रेडिकेट ऑफिस नहीं है। वहीं ईडी के वकील ने दलील दी कि आईपीसी की धारा 120B के तहत कार्रवाई जारी है, इसलिए इन्हें कस्टडी में लेना अनिवार्य है। यह कार्रवाई शेड्यूल ऑफ ऑफिस में आता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। साथ ही कहा कि रिमांड पर फैसला आज सुनाया जाएगा। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन को गुरुवार यानी कि 1 फरवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी के विशेष अदालत में पेश किया गया। हेमंत सोरेन ने कोर्ट परिसर में हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भूमि घोटाला मामले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। आप सबको बता दूं कि इसके पहले जो है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली थी। ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम आवास ने जारी किया हेमंत सोरेन के वीडियो संदेश। झामुमो नेता ने कहा, शिबू सोरेन का बेटा हूं, नहीं डरता। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनका एक वीडियो संदेश जारी हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री आवास से जारी यह संदेश हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को रिकॉर्ड किया था। इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संभवतः केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी आज मुझे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। मैं शिबू सोरेन का बेटा हूँ। हेमंत सोरेन ने इस वीडियो संदेश में आगे कहा कि दिन भर मुझसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का फैसला किया। उन्होंने मुझे उस मामले में गिरफ्तार करने का फैसला किया जो मुझसे जुड़ा ही नहीं है। मेरे खिलाफ उनको अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि ईडी के अधिकारियों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। इसी कोशिश के तहत दिल्ली स्थित मेरे सरकारी आवास पर ईडी की टीम ने छापामारी की। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि हमें अब एक नई लड़ाई लड़नी है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गरीबों, आदिवासियों, दलितों और मासूम लोगों के खिलाफ अपराध किए हैं। बोकारो में असरदार रहा झारखंड बंद। लोगों ने टायर जलाकर जाम की सड़क, मार्केट, स्कूल भी रहा बंद। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी संगठनों में आक्रोश है। गिरफ्तारी के विरोध में 1 फरवरी को समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने झारखंड बंद का ऐलान किया। गुरुवार की सुबह राज्य के कई जिलों समेत बोकारो में बंद का असर रहा। कुछ जिले ऐसे भी रहे जहां बंद बेअसर रहा। बोकारो के ललपनिया स्थित अग्नो माझी चौक के पास गुरुवार की अहले सुबह आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच बोकारो जिला इकाई ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। वहीं ललपनिया के मार्केट, स्कूल पूरी तरह से बंद रहा। सड़क जाम से ललपनिया, गोमिया और ललपनिया नया मोड़ मुख्य पथ में आवागमन बाधित हुआ। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोली ममता बनर्जी, भाजपा चुनाव जीतने के लिए सभी को डाल रही है जेल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया के शांतिपुर में प्रशासनिक सभा के दौरान झारखंड में अपने समकक्ष हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराने के पीछे भाजपा की बड़ी साजिश है। ममता बनर्जी ने कहा कि गौरतलब है कि कल हेमंत सोरेन से कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा का ईडी और सीबीआई का खेल जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही चलेगा। भाजपा की सरकार के जाने का वक्त आ गया है। भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, दिल्ली में इस बार सरकार हम ही बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा का सफाया कर देगी। झारखंड में उपजे राजनीतिक संकट पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया। झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा कि झारखंड नहीं झुकेगा। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। झारखंड के साहसी योद्धा हेमंत सोरेन आदिवासी और आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए सदैव वचनबद्ध रहे हैं और भाजपाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों के सामने दीवार बनकर खड़े रहे, जिससे झारखंड को शोषण से बचाया जा सके। हेमंत सोरेन के साथ इसलिए बुरा व्यवहार किया जा रहा है।
ये झारखंड के जनमत का अपमान है। इसलिए हर एक झारखंड निवासी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और उसे ऐतिहासिक पराजय की सामना करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों के सामने अपने को बुरी तरह से हारा हुआ मान रही है। तभी तो वो कहीं सरकारें गिरा रही है, कहीं चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके और कहीं मत पत्रों में जालसाजी करके अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। हेमंत सोरेन को रिहा करने की मांग के साथ झारखंड बंद वापस दी गई चेतावनी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। सुबह सुबह राज्य के कई जिलों में झारखंड बंद का असर दिखा। इस दौरान सड़क पर आगजनी के साथ ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि कुछ देर में बंद समर्थकों ने बंद स्थगित कर दिया। साथ ही यह चेतावनी दी कि अभी सिर्फ झांकी दिखाई है। अगर हेमंत सोरेन को जल्द रिहा नहीं किया गया और ईडी अफसर और केंद्र सरकार ने लोकतंत्र के साथ खेलना बंद नहीं किया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। चंपई सोरेन आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, राज्यपाल ने दिया सरकार बनाने का न्योता। इंडिया महागठबंधन को झारखंड के राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। आज चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक उन्हें 10 दिनों के भीतर बहुमत साबित करना होगा। आप सबको बता दूं कि इससे पहले जो है गुरुवार की शाम को ही झामुमो कांग्रेस गठबंधन के विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। शिबू सोरेन के परिवार के विश्वास पात्र हैं चंपई सोरेन। सरायकला से 6 बार विधायक चुने गए हैं चंपई सोरेन पहली बार वर्ष 1991 के सरायकला विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज कर विधायक बने थे। उस चुनाव में चंपई सोरेन ने सिंहभूम के तत्कालीन सांसद कृष्णा मरांडी की पत्नी मोती मरांडी को हराया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़कर भाजपा के पोचो टुडू को हराकर विधायक बने। वहीं वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लहर के कारण अनंत राम टुडू के हाथों पहली बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वर्ष 2005 में चंपई सोरेन ने भाजपा के लक्ष्मण टुडू को 880 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं 2009 के चुनाव में भी भाजपा के लक्ष्मण टुडू को 3200 वोट से हराकर जीत दर्ज की। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में 1100 तथा 2019 के विधानसभा चुनाव में करीब 16000 वोट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2020 में चंपई सोरेन राज्य में तीसरी बार मंत्री बने थे। पहली बार वर्ष 2010 में भाजपा झामुमो गठबंधन वाले अर्जुन मुंडा की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। इसके बाद वर्ष 2013 में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो इन्हें फिर से मंत्री पद मिला और 3 विभाग यानी कि उद्योग, परिवहन और आदिवासी कल्याण मंत्रालय के मंत्री रहे। वर्ष 2019 में राज्य में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो हेमंत सोरेन की सरकार में 28 जनवरी 2020 को चंपई सोरेन को फिर से एक बार मंत्री बनाया गया। इस बार चंपई सोरेन जनजाति कल्याण और परिवहन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बनाए गए। डीसी और एसएसपी ने शहर में विधि व्यवस्था का लिया जायजा। 150 संवेदनशील इलाके में विशेष चौकसी। रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं एसएसपी चंदन सिन्हा ने गुरुवार को राजधानी रांची में विधि व्यवस्था का जायजा लिया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरे रांची जिले में विधि व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर सभी प्रखंडों, सभी थानों में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं 150 से अधिक प्रतिनियुक्त स्थल बनाए गए हैं, जहाँ पर पुलिस फोर्स तथा मजिस्ट्रेट को रखा गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक उपाय भी किए गए हैं। सभी प्रमुख स्थानों पर पूरी व्यवस्था रखी गई है। जहां धरना प्रदर्शन की संभावना है वहां दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। सबको जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कैसे असामान्य स्थिति पैदा होती है तो किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है। जितने भी बंदीधारी हैं उनसे निपटने के लिए शहर के चारों ओर ड्रॉप्ड गेट, बैरिकेडिंग भी लगा दिए हैं ताकि कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होने पर विधि व्यवस्था अनुकूल बनी रहे। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि जितने भी संवेदनशील स्थान हैं उन जगहों की विधि व्यवस्था को लेकर 150 से अधिक स्थानों पर पुलिस बल तैनात की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इसको लेकर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है। जमशेदपुर से चाईबासा जा रहे लॉटरी चलाने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 6,20,000 रुपए की लॉटरी टिकट और कार हुआ बरामद। जमशेदपुर जिले के परसुडी थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान अवैध लॉटरी चलाने वाले 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में राजा लकड़ा और चामो समद उर्फ ताता के नाम शामिल हैं। आरोपियों के पास 6,20,440 नगद रुपए, रेनॉल्ड क्विड कार और लॉटरी टिकट पुलिस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बीते बुधवार को एसएसपी को मिली सूचना पर परसुडी थाना गेट के सामने मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम चेकिंग चलाया गया। इस दौरान रेनॉल्ड क्विड कार को रोका गया तथा जांच के दौरान कार से 17 बंडल में कुल
6,20,440 रुपया और लॉटरी टिकट बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में राजा लकड़ा और चामो समद उर्फ ताता ने बताया कि जमशेदपुर के साकची बिष्टुपुर से अवैध लॉटरी की खरीद बिक्री करते हुए चाईबासा की ओर जा रहे थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दोनों के अलावा सिकंदर यादव, गोलमुरी की नबी, साकची के बापी, भुयाडी के संतोष तथा अन्य लोग भी इस गिरोह के मुख्य सदस्य हैं। इस संबंध में परसुडी थाना कांड संख्या 12/24 में आईपीसी की धारा 420, 290, 34 एवं 11 बंगाल जुआ अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरिडीह में सड़क हादसा, साला और बहनोई की हुई मौत, 2 घायल, शादी में जा रहे थे चारों। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग के ताराटाण थाना क्षेत्र के बड़की टाण में गुरुवार की अहले सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। हादसे में साला और बहनोई की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए। दोनों घायलों का इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जबकि मृतकों के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों मृतकों की पहचान कर ली गई है। मृतकों में मधुपुर थाना क्षेत्र के हरा बगीचा निवासी सागर वर्मा और सदर प्रखंड के उदनाबाद निवासी रूपेश वर्मा थे। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद, अलर्ट मोड पर झारखंड के पुलिस। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में 1 फरवरी को समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने झारखंड बंद का ऐलान किया। केंद्र शरणा समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने बताया कि बंद का आह्वान केंद्रीय शरणा समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी सेना, राजीव प्रहार सरना प्रार्थना सभा भारत, झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन, आदिवासी लोहरा समाज और अन्य संगठनों ने भी किया था। लोगों ने आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा था। वहीं बंद को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की आशंका के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर थी। वहीं एक्स्ट्रा फोर्सेस मुहैया कराए गए ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से त्वरित गति से निपटा जा सके। चंपई सोरेन ने फिर पेश किया सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल बोले समय 2 फरवरी को बताएंगे। झारखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच सत्ता पक्ष के 5 विधायकों ने गुरुवार को यानी कि 1 फरवरी की शाम को 5:30 बजे राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, साथ ही राज्यपाल से आग्रह किया कि उन्हें सरकार बनाने का न्योता दें, लेकिन राज्यपाल ने अभी समय नहीं दिया। कहा कि शुक्रवार को इसके बारे में बताएंगे। आप सबको बता दूं कि राज्यपाल से मिलने के लिए चंपई सोरेन के नेतृत्व में आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, प्रदीप यादव और सुप्रियो भट्टाचार्य राजभवन गए थे। बाहर आने के बाद प्रदीप यादव ने कहा कि अभी राज्यपाल ने सरकार गठन का समय नहीं दिया। खराब मौसम के कारण सत्ता पक्ष के विधायक नहीं जा सके हैदराबाद। रांची एयरपोर्ट पर बोले बनेगी हमारी सरकार। सत्ता पक्ष के विधायक गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन में 33 विधायक हैदराबाद जाने के लिए काफी देर तक बैठे रहे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उड़ान रद्द हो गई। वे हैदराबाद नहीं जा सके और वापस सर्किट हाउस लौट आए। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण वापस लौटना पड़ा। इससे पहले रांची के सर्किट हाउस से बस के जरिए गठबंधन दलों के विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन इनके पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर 2 चार्टर्ड प्लेन तैयार थे। हैदराबाद जाने वाले विधायकों में झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के विधायक शामिल थे। जानकारी के अनुसार हैदराबाद के बेगमपेट में विधायकों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। रांची एयरपोर्ट पर गठबंधन के विधायकों ने कहा कि उनके पास बहुमत है, उनकी ही सरकार बनेगी। आप सबको बता दें कि इससे पहले शाम 5:30 पर विधायक दल के नेता चंपई सोरेन के साथ सत्ता पक्ष के 5 विधायक राजभवन गए थे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्हें राज्यपाल से आज के लिए आश्वासन मिला था। पलामू खनन पदाधिकारी की बड़ी कार्रवाई, अवैध चिमनी ईंट भट्टा हुआ ध्वस्त। पलामू के डीसी शशि रंजन के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की। मनातू के करमाही, घंगरी और हरकटुआ में अवैध रूप से संचालित 4 चलंत चिमनी ईंट भट्टों को ध्वस्त कर दिया गया। इन अवैध ईंट भट्टों को ध्वस्त करते हुए 9 लाख कच्ची ईंट, 4,50,000 पक्की ईंटा समेत 255 टन कोयला भी जब्त किया गया। टीएमओ ने मनातू थाना में राज वृक्ष के संचालक समीम मियां, मसूरिया गांव के सीना यादव, जेएमडी वृक्ष संचालक घंगरी निवासी राजेश यादव और साहेब वृक्ष के संचालक पुराना ग्राम निवासी मनोरंजन कुमार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। झारखंड खो खो टीम में पलामू की बेटी अंशु कुमारी का चयन।
पलामू की बेटी का चयन झारखंड राज्य खो खो टीम में हुआ है। झारखंड सरकार एवं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक झारखंड में आयोजित 67वीं सब जूनियर नेशनल खो खो प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें झारखंड टीम में पलामू के बाराटोला मध्य विद्यालय की खिलाड़ी एवं रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षु अंशु कुमारी का चयन किया गया है। नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी एवं उसकी कोच रेशमा पांडे और सोनी कुमारी को पलामू जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा, पलामू जिला खो खो एसोसिएशन के अध्यक्ष आजाद शत्रु प्रसाद सिन्हा एवं सचिव संजय कुमार त्रिपाठी ने बधाई दी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।